लोग कैसे हो आप सब लोग। आप में से राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कौन कर रहा है? राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी। इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थान जीके है जिसमें भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान का करंट अफेयर है। इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और अंग्रेजी के भी 100 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है 100 अंक के। आप में से कौन कौन तैयारी कर रहा है मुझे प्लीज़ बताना। मेरे को कुछ पूछना होगा फिर आपसे कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे हिंदी मेरी अच्छे से कंप्लीट है, मेरे को आती है अच्छे से, मैं कर लूँगी। और राजस्थान जीके भी मैंने किया है। करंट अफेयर मैं नानक क्लासेस से ही तैयार करती हूँ, तो वो सर अच्छा पढ़ाते हैं तो हो जाएगा उनसे। बट इंग्लिश मैंने 10th क्लास में पढ़ी थी और ये 10-12 साल हो गए, तो फिर पता नहीं चल रहा अभी कि कहाँ से शुरू करूँ। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट टीचर कौन से हैं। अगर मैं किसी का कोर्स भी लूँ तो किस से लूँ, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। अभी मैं हिंदी को शुरू में लेके चल रही हूँ, क्योंकि हमने ना एक शेड्यूल बनाया है। एक एक टॉपिक लेंगे रोज़, एक हिंदी का, एक राजस्थान जीके में से हर एक टॉपिक का एक एक लेंगे। और इंग्लिश तो मैं खुद से ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बेस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी तो किसी से के साथ मैं डिस्कशन नहीं कर सकती उसके लिए, क्योंकि मुझे खुद से इंग्लिश को पहले तैयार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं किसी को अपनी लैंग्वेज बता पाऊँगी या वो समझ पाएगा कि हाँ ये क्या बोल रही है। क्योंकि जो आगे वाले हैं उनको तो इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और मेरी इंग्लिश वैसे तो 10th तक तो अच्छी थी, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने इंग्लिश छोड़ दी है। तो अब पता नहीं चल रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि 10th से पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस ये सब उस टाइम तो मेरी बहुत अच्छी थी, बट अभी नहीं समझ आ रहा ना, क्योंकि इसके लिए तो मुझे इंग्लिश में जितने भी रूल्स हैं वो दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। अब इतने टाइम बाद में अगर तैयार करूँगी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसलिए शुरुआत इसी से कर रहे हैं, और इंग्लिश की मैं देखती हूँ किसी की क्लास से लूँगी, उसके बाद ही फिर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो फिर हमने डेली का एक शब्द विलोम, मतलब एक पेज विलोम शब्द का लिया है। धीरे धीरे ऐसे करके हम हिंदी को कर लेंगे। बाकी आप कैसे पढ़ रहे हो प्लीज़ बताना कमेंट करके। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए। मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि यही तो है सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड। इसमें मेरे को पढ़ना है आज 1857 की क्रांति, मेरे को देखनी पड़ेगी, शायद 9th क्लास में है। आजकल ये बहुत ज़्यादा आने लग गया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को लेकर ज़्यादा ही चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे एक तो इस पे है ना, ये 1857 की क्रांति पढ़नी है। वैसे तो राजस्थान जीके में कितना ही पढ़ लो, इसका कोई अंत ही नहीं है, बट ये है कि अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ही। कुछ मैंने जब रीड के लिए तैयारी की थी तब भी पढ़ा था, तो मैंने कुछ इससे पढ़ा था, अपने नोट्स से पढ़ी थी। 1857 की क्रांति तब अच्छी हो गई थी, और मेरे रीड का ये क्वेश्चन गलत भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ था।
2 पेज 2.5 पेज की मान सकते हो, इतनी है इसमें तो। बाकी तो मेरे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो फिर मैं उसी से पढ़ूँगी, क्योंकि इससे तो पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। मैंने इससे पढ़ा था, ये देखो 1857 की क्रांति मैंने इससे की थी। आपको दिखा देती हूँ मैं वैसे। ये मैंने लक्ष्य क्लासेस से की थी उस टाइम पे। और कुछ इसमें जो ऊपर जो वो लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास, और ये मैंने बाद में ऐड किए हैं अपने नोट्स में। ऐसे ही था कि कभी कुछ मिल जाता किसी बुक में तो मैं इसमें ऐड कर लेती थी। ये शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी थी, तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से शासक ने दी थी, क्रांतिकारियों को ठहरने की व्यवस्था किसने करवाई थी। और ये नीचे लिखा हुआ है, नीमच छावनी में आए आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात फैलाई गई थी। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी छावनी में ये बात हुई थी। अब मेरे को आप कमेंट करके ये बताना कि नीमच के सैनिकों, नीमच जो छावनी है उसमें क्रांति किस टाइम हुई थी, क्योंकि मेरी जो ये नोट्स है ना उसमें लिखाया है 10 जून, और मेरे साथ वाली लड़की थी उसने बोला कि नहीं दीदी इसमें 5 जून है, तो मेरे को इसमें कंफ्यूज है। तो आप बताना कि इसमें क्या सही होगा। ये एरिनपुरा छावनी, और ये क्वेश्चन मैंने अलग से ऐड किया था। सुरजा कंवर राजपुरोहित, इसका जन्म लाटनू नागौर में हुआ था 1857 की क्रांति के समय। एकमात्र महिला जिसने पुरुषों के भेष में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो क्रांति का क्वेश्चन मैंने गलत नहीं होने दिया था, ये तो ठीक ही गया था मेरा। करंट के लिए तो मैं नाना क्लासेस जो हैं उनकी क्लासेस लगाती हूँ।